नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संस्कार वाणी में। यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत यात्रा पर जहाँ हर शब्द में बसता है श्रद्धा का भाव और हर कथा में छुपा है गहरा जीवन संदेश। इस विशेष श्रृंखला में हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अमर गाथाएं। कभी ये अवतार धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए तो कभी अधर्म और अन्याय का अंत करने के लिए। मत्स्य से लेकर कल्कि तक हर अवतार हमें जीवन की एक नई दिशा देता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस पावन यात्रा में, जहां हम मिलकर जानेंगे विष्णु के 10 अवतारों की दिव्य कथाएं एक एक कर। क्योंकि हर अवतार केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और आस्था का दीपक है। यह है संस्कार वाणी, जहां हर शब्द में बसते हैं संस्कार। श्री राम विष्णु के 7वें अवतार की जीवनी। जन्म और अवतार का उद्देश्य। त्रेता युग के अंत में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर भगवान राम का जन्म हुआ। रामचंद्र विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार राक्षस दानव रावण ने ब्रह्मा का वरदान प्राप्त कर रखा था कि देवताओं में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। देवताओं ने विष्णु से उसकी सहायता मांगी तो विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतरण करने का निश्चय किया। अयोध्या में दशरथ ने घृत यज्ञ कराया, जिसमें से अमृत का पात्र प्रकट हुआ। अमृत यज्ञ की देह सामग्री 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को दी गई और फलतः कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे अर्धदैवीय पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार राम का अवतरण रावण का विनाश करने और धर्म की स्थापना हेतु हुआ था। बचपन और शिक्षा। बाल्यकाल से ही श्री राम में दिव्य गुणों और असाधारण बल की छटा दिखाई देती थी। वे अपने पितृकुल वंशानुगत धर्म और सिद्धि साधना में लीन रहे। किशोरावस्था में महाराजा दशरथ ने उन्हें दयालुता और सदाचार के उच्च आदर्शों से पल्लवित किया। एक कथा के अनुसार ऋषि विष्णुमित्र राम को यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पुत्र राम की आवश्यकता थी। विष्णुमित्र ने दशरथ से राम को ले जाकर जंगल के राक्षसों से लड़ने की अनुमति मांगी। दशरथ ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को भेज दिया। राम ने पहले नगरों की तरफ आतंक पनपा रही ताड़का नामक राक्षसी का वध किया, जिससे उन्हें अनेक दिव्यास्त्र भी प्राप्त हुए। यहीं अन्य राक्षस मारीच और सुबाहु को भी राम ने परास्त किया। बालकांड में वर्णित अन्य प्रसंगों से ज्ञात है कि राम और लक्ष्मण ने गुरु वशिष्ठ तथा विष्णुमित्रादि ऋषियों के सान्निध्य में धनुर्विद्या, नीति एवं धर्म की शिक्षा ग्रहण की और धर्मपरायणता एवं साहस का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। विवाह और परशुराम प्रसंग। राम की युवावस्था में मिथिला के राजा जनक ने अपने महोत्सव में एक ऐसा शिवधनुष रखा था जिसे केवल राम ही तोड़ सकते थे। इस स्वयंवर में राम ने न केवल उस शिवधनुष को उठाया बल्कि तोड़ भी दिया, जिससे जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह भगवान राम से कर दिया। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मण ने सीता की सखियों उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति से विवाह किया। विवाहोत्सव के ठीक बाद एक प्रसंग में धनुर्धर वज्रकेतु परशुराम ने स्वयंवर में उपस्थित होकर धनुष उठाने की चुनौती दी। परशुराम ने राम से कहा कि जिसने मेरे गुरुओं का धनुष तोड़ा है वही मेरा शत्रु है। इसके विपरीत मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने निर्विकार भाव से अपना धनुष रख दिया और परशुराम के प्रति सम्मान दिखाया। परशुराम उनके आदर और संयम को देखकर स्वयं को पराजित मान बैठे और पीछे हट गए। वनवास और राक्षस वध। राम के राज्याधिकारी बनने की तैयारी चल रही थी कि कैकेयी की दासी मंत्रा ने माता कैकेयी को भ्रमित कर दिया। चूड़ी हुई कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राज्य सिंहासन देना और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। दशरथ को अपने वचन का बंधन याद आ गया और वे बाध्य होकर राम को वनवास देने को विवश हो गए। राम ने अपने पिता का आदेश अटल निष्ठा से स्वीकार कर लिया ताकि पिताजी की मर्यादा में कलंक न लगे।
राम की पत्नी सीता और छोटे भ्राता लक्ष्मण ने सपरिवार वनवास सहर्ष स्वीकार किया। वन में सीता ने दृढ़ता से कहा कि पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है, सो वे राम के पीछे जंगलों में गईं। वनवास के दौरान दंडकारण्य के ऋषि आश्रमों को राक्षसों का आतंक था। उन्हें आश्वस्त करने के लिए राम ने जंगल में अनेक राक्षसों का नाश किया। उन्होंने पहले मानुष भक्षी राक्षस विराट को वध किया। बाद में रावण की बहन शूर्पणखा राम से विवाह की जिद करने आई, जिसे लक्ष्मण ने उसका नथ काट कर रोका। शूर्पणखा के भाई खरा दुष्ट राक्षस एकत्र कर राम से भिड़े, पर राम ने उनका भी संहार कर दिया। वन में घूमते हुए उन्हें कबंध नामक भीषण राक्षस मिला, जिसे राम ने उसके श्राप से मुक्ति दिला दी। मुक्ति के बाद कबंध ने उन्हें सलाह दी कि राम को अपने मित्र वानरराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार राम ने वन में धर्म की रक्षा हेतु निष्ठा व साहस से अनेक राक्षस मारक कार्य किए। सीता हरण और हनुमान की भूमिका। त्रेता युग का वह समय था जब रावण ने छलपूर्वक लक्ष्मण की बनावटी हिरण्य रथ की मदद से समुद्र पार करके सीता माता का हरण कर लिया। रावण का सुनहरा रथ उड़ता हुआ पृथ्वी से उठते ही दक्षिण की ओर चला गया। उस दौरान वानरराज द्वारा की गई प्रतिज्ञा के अनुसार शोकाकुल जटायु ने रावण का पीछा किया और लड़ते हुए उसे रुकाने का प्रयत्न किया। वीर जटायु ने रावण की चीरहरण रथ से 2 टुकड़े फोड़ दिए, पर वृद्ध जटायु रावण से मार कर नहीं पाया और गहरी चोट लगने पर शोकाकुल होकर वहीं गिर पड़ा। रावण लंका पहुंचकर सीता को बंदी बना लिया। इस समाचार से चिंतित श्री राम ने वानरराज सुग्रीव से गठबंधन कर विशाल वानर सेना का निर्माण किया। सुग्रीव के प्रमुख सेनापति हनुमान जी ने राम का अग्निप्रिय भक्तत्व दिखाया और स्वयं राम के लिए खोजी अभियान में निकले। हनुमान ने साहसिक रूप से समुद्र पर छलांग लगाई और लंका पहुंचे। उन्होंने बड़े मनोरम तरीके से लंका का निरीक्षण किया। अंततः अशोक वन में मलिन और शोकाकुल सीता को खोज लिया। हनुमान ने स्वयं को श्री राम का दूत बताया और उनसे मिलने का संदेश सीता को दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम शीघ्र ही आपको बचाने आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। इसके बाद हनुमान ने पुनः राम के पास लौटकर उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम और सीता का संदेश सुनाया। हनुमान की सूझबूझ और अद्भुत कार्यशैली ने श्री राम की सेना को उदात्त साहस और निश्चित विजय की प्रेरणा दी। लंका विजय और रावण वध। हनुमान जी ने राम को लंका का ब्यौरा सुनाया, जिससे राम ने वानर सेना को समुद्र पार करने हेतु तैयार किया। समुद्र राक्षस नभाचल ने विष्णु को स्मरण कर नदी किनारे नारद राज को बुलाया। सुपुत्र नल को आदेश मिला कि वह राम की सेना के लिए मकरध्वज लेकर पुल निर्माण करे। वानर सेना ने चट्टाने और वृक्षखंड उठाकर राम सेतु बंध बनाया, जिसके पार वे लंका पहुंचे। लंकापुरी में भीषण युद्ध छिड़ गया। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने जादुई शक्तियों से राम लक्ष्मण को घायल किया। उसी समय जाम्बवानी की सलाह पर हनुमान हिमालय पर्वत पर चले गए। चिकित्सकों ने बताया कि लक्ष्मण को 4 विशिष्ट जड़ी बूटियां चाहिए, जो संजीवनी नामक पर्वत पर मिलती हैं। चमत्कारिक तेज गति से उड़ते हनुमान संजीवनी पर्वत पर पहुंचे। संपूर्ण पर्वत फूलों से विभूषित देखकर जड़ी बूटियां पहचान नहीं सके और अंततः पूरा पर्वत काटकर वापस ले आए। इससे लक्ष्मण और अन्य घायल वानर सैनिकों को शीघ्र ही जीवनदान मिल गया। आखिरकार जब दिन निकट था, राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ। दिन रात चली तलवारबाजी में ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त बाण से राम ने रावण के सभी सिर धड़ से अलग कर दिए। अंत में ब्रह्मास्त्र से रावण का हृदय छेदकर उन्होंने उसका वध कर दिया। यह विजय धर्म की विजय थी। युद्ध के बाद वृंदावनियों ने फहराया, रावण की लाश का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और राम ने धर्म प्रतिमान विजय वेश धारण किया। उनकी पराक्रम गाथा पूरे विश्व में धर्म की चरम गाथा के रूप में अमर हो गई। अयोध्या वापसी और रामराज्य।
अयोध्या में 14 वर्ष बिताकर राम, माता सीता और लक्ष्मण हनुमान समेत वानर सेना के साथ विजयध्वनि लिए लौटे। अयोध्यावासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका भव्य स्वागत किया। भरत, शत्रुघ्न, सभी गण एवं माता कन्याएं एकत्रित होकर राम का अभिषेक किया। रामराज्य की स्थापना हुई, जिसका वर्णन रामायण में आदर्श शासन रामराज्य के रूप में मिलता है। यह युग सामाजिक न्याय, धर्म पालन, सुख शांति और हर व्यक्ति की भलाई का प्रतीक बना। भूमि पर ईश्वरत्व की मर्यादाएं स्थापित करते हुए श्री राम ने अपने प्रजाजनों का उद्धार किया और आत्मत्यागी एवं धर्मप्रिय राजा के रूप में अटल इतिहास बने। उत्तरकांड की घटनाएं, सीता का वनगमन, लवकुश कथा। रामराज्य के सुखद समय में भी कभी कभी दुर्भाग्य के बादल मंडराने लगे। कुछ असाधुओं ने सीता की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चिंतित होकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि लोगों की उंगली उंशन मिटाने हेतु वे सीता को वन में छोड़ आए। बहुत दुखित होकर लक्ष्मण ने सीता को गंगा तट पर छोड़ दिया। इसके बाद नवजन्मी सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के ऋषियों ने संवार लिया। वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया, जिन्हें पुत्रसुत ब्रजभाषा और वादन कला की शिक्षा दी। कुछ वर्ष बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में ऋषि वाल्मीकि ने लवकुश को रामायण का पाठ करने को कहा। यज्ञसभा में महाआश्चर्य हुआ जब ये दो बालक राम की कथा सुना रहे थे। राम ने स्वयं की कहानी सुनते हुए पहचान लिया कि ये दोनों उनकी संतान सीता के पुत्र लव और कुश हैं। उन्होंने माता सीता को यज्ञ में बुलवाया और सत्यापन हेतु अग्नि परीक्षा की व्यवस्था की। सीता ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली और कहा कि यदि उन्होंने कभी राम के प्रति अनाचार किया हो तो पृथ्वी उन्हें ग्रहण कर ले। शपथ लेते ही देवी पृथ्वी स्वयं उपस्थित हुई और श्री राम से प्रार्थना करने के बाद सीता को अपने गर्भ में समेटकर वापस चल दी। भगवान राम ने गर्भाधान के बाद गर्ववश उन्हें वापस पाने का आग्रह किया। तब ब्रह्मा देव प्रकट हुए और कहा कि धरती सीता आगामी काल में स्वर्ग में उनसे मिलने आएगी। अंततः राम ने राज्याभिषेक त्याग कर लवकुश को राज्याधिकार सौंप दिया और स्वयं विष्णु का अवतरण पूर्ण करके वैकुंठ परमधाम चले गए। आधुनिक युग में श्री राम की मान्यताएं, उपासना और सांस्कृतिक प्रभाव। आज श्री राम को हिंदू धर्म में परम श्रद्धा का पात्र माना जाता है। उन्हें आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एवं आदर्श राजा का प्रतिरूप माना जाता है। उनका जन्मोत्सव रामनवमी हर वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष के नवरात्रि के बाद मनाया जाता है। राम कथा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है। तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित रामलीला का मंचन और रावण दहन का उत्सव पूरे भारत में बहुत उमंग से मनाया जाता है। हाल में अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ने उनके प्रति आस्था को नए उत्साह के साथ प्रकट किया। श्री राम की कहानियों एवं आदर्शों ने साहित्य, कला और समाज में स्थायी छाप छोड़ी है। रामायण दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अत्यधिक लोकप्रिय रही है। भारतीय संविधान में रामराज्य का स्वप्न न्याय और धर्म पर आधारित आदर्श शासन की कल्पना को दर्शाता है। इस प्रकार आधुनिक युग में श्री राम की उपासना और विचारधाराएं समाज को नैतिकता, धर्मनिष्ठा तथा भाईचारे की प्रेरणा देती हैं। कथा का स्रोत है इस जीवनी में प्रमुख धार्मिक ग्रंथों वाल्मीकि रामायण, उत्तरकांड आदि और विश्वसनीय आधुनिक संदर्भों से जानकारी संकलित की गई है। तो साथियों, ये थी भगवान विष्णु के सप्तम अवतार श्री राम की पावन कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि धर्म और सत्य की राह चाहे कितनी कठिन क्यों न हो, अंततः विजय उसी की होती है जो धर्म का साथ देता है। अब प्रश्न आपसे, क्या आपको पता है कि विष्णु जी का अगला अवतार कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और जय श्री विष्णु देव लिखकर अपनी आस्था प्रकट कीजिए।
अगर आपने इससे पहले के अवतारों की कथाएं नहीं देखी हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य कथाएं खुद चलकर आपके जीवन तक पहुंचें, तो अभी संस्कार वाणी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज जब पाप और अधर्म फिर बढ़ रहे हैं, तब समय आ गया है कि हम सब सनातनी एक हों और इस पावन संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री विष्णुदेव।